अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शायद उसी मकबूलियत का खौफ है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम मीडिया जो है खान साहब के खिलाफ बात ढूंढते हैं। कभी मजहब कार्ड खेला जाता है, कभी उनको दहशत गर्द बनाया जाता है। और शायद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म है खान साहब के जब से गए हैं उस दिन से अवाम सड़कों पर है, अवाम एहतजाज कर रही है और लोग खुशियां नहीं मना रहे कि ये वज़ीर आज़म करप्ट था और कुर्सी से उतार दिया गया, बल्कि ये कोशिश जारी कि खान साहब को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जल्द से जल्द देखें। लेकिन अभी परसों जो है गुजरावाला में खान साहब तकरीर कर रहे थे और लोगों को जो है बता रहे थे किस तरह जो मदीना की रियासत में उन्होंने आज़ादी दिलवाई, हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे, गुलामी पर बात कर रहे थे। उन्होंने जरा क्या कहा, सुनिएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। आपने खान साहब की बात सुनी जिसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है कि खान साहब ने शायद ये कह दिए कि नबी कि अल्लाह ना करे कि नबी की गुस्ताखी कर दी कि नबी की जो सीरत है, नबी की जो जिंदगी है, उससे जो है आपको आज़ाद कराऊंगा। ये इसलिए सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो, मजहब कार्ड खेला जाए, क्योंकि मजहब ऐसी चीज़ है जिस पर मुसलमान तक आ जाते हैं कि खान साहब को भी पाकिस्तान की आवाम को जो है खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। जब सलमान रुश्दी वाला मामला हुआ तब भी खान साहब को गुस्ताखे रसूल कहा गया। हालांकि खान साहब ने कहा था कि तरीका वारदात, हमला करने का तरीका गलत था, उसके लिए कानून मौजूद है, कानूनी चाराजोई होनी चाहिए थी सलमान रुश्दी पर, लेकिन इस तरह से वार करना, इससे मुझे थोड़ा सा वो हुआ। ये नहीं कहा था कि गुस्ताखे रसूल को जो है जिंदा छोड़ दिया जाए। उस शख्स को जो है गुस्ताखे रसूल कहा जा रहा है जिसने दुनिया में जाके गुस्ताखे रसूल पर बात की, जिसने ये कहा कि पाकिस्तानियों के, तमाम मुसलमानों के, दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात होते हैं। अगर आप हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं, हमारे दीन पर बात करते हैं, तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। उस शख्स को दहशत गर्दी की अदालत में ये लोग पेश कराते हैं जिसने दुनिया में जाकर बताया कि पाकिस्तानी को मुसलमान दहशत गर्द नहीं है, हम मुसलमान है और मुसलमान दहशत गर्द नहीं हो सकता। तो रोजाना की बुनियाद पर उसको दहशत गर्दी की अदालत में पेश होना पड़ता है। रात को वो टेलीथॉन करते हैं सैलाब ज़दगान के लिए, चंदा इकट्ठा करते हैं, इमदाद मांगते हैं, ओवरसीज से अपील करते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, इस मुश्किल की घड़ी से हमें निकालिए। और ओवरसीज खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि दिल खोल कर इमदाद देते हैं। लेकिन रात को वो टेलीथॉन भी बराह रास्त नहीं दिखाई जाती, उसका ब्लैकआउट किया जाता है। ना सिर्फ टीवी पर ब्लैकआउट किया जाता है बल्कि नेट को भी डाउन कर दिया जाता है, यूट्यूब को डाउन कर दिया जाता है कि खान साहब को लोग ना देख सके। हालांकि खान साहब को लोग देखना फिर भी नहीं बंद करते, जितना आप रोकेंगे शायद खान साहब की मकबूलियत में इतना इजाफा होता जा रहा है। ब्लैकआउट कौन लोग करवाते हैं, कौन सी मीडिया मैनेजमेंट करवाती है? मरियम नवाज की वो मीडिया मैनेजमेंट कराती है जो मुजरिम है, चोर है, डाकू है, इस मुल्क पर मुसल्लत हो चुके हैं। उनकी तकारीर दिखाई जाती है, लाइव दिखाई जाती है। मरियम औरंगजेब 10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, 10 दफा आकर बात करे, उसको लाइव दिखाया जाता है। मरियम नवाज को दिखाया जाता है, हालांकि मरियम नवाज के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है। पीटीवी पर मरियम नवाज की तकारीर बहरास्त किस उससे चलती है? इसलिए क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का राज है, यहाँ आवाम की नहीं सुनी जाती। लेकिन खान साहब को जितना रोकते हैं उतने ही खान साहब वायरल हो गए हैं। के टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती तो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर खान साहब की तकरीर दिखाएगी यूट्यूब के जरिए। तो ये है खान साहब की मकबूलियत, ये है खान साहब का डर कि खान साहब को जो है कहीं से ना दिखे, शायद अवाम खान साहब को भूल जाए। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की अवाम वो अवाम नहीं रही, ना मजहब कार्ड को कबूल करेगी, ना दहशत गर्दी को कबूल करेगी। वो खान साहब है जो रात को चाय पराठा खाता है, सुबह को ट्रेंड बन जाता है और पूरे पाकिस्तान की कौम कहती है कि आज हमने भी चाय पराठे से नाश्ता किया। ये उसकी मकबूलियत है कि वो जो भी बात कहते हैं, जो भी काम करते हैं, वो ट्रेंड बन जाती है। जिस शर्ट पहनते हैं वो ब्रांड कहता है कि रातों रात हमारी खरीदारी में इजाफा हो गया। तो खान साहब का इनसे कोई मुकाबला नहीं है। खान साहब ने तो आज भी कहा कि मेरा नवाज शरीफ से, अल्ताफ हुसैन से, जरदारी से कोई मुकाबला नहीं, कि मैं दहशत गर्दी की अदालत में पेश हो रहा हूँ,
मेरा तमाशा नहीं बल्कि पाकिस्तान का तमाशा बना। और वाकई पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है कि जो पाकिस्तान को जिसने वर्ल्ड कप दिलाया, जिसने पाकिस्तान की बात की, पहली दफा किसी ने मदीना की रियासत की बात की। हमारी तारीख में आज तक किसी सियासतदान ने मदीना की रियासत की बात नहीं की। लोग कहते हैं कि मदीना की रियासत खान साहब ने बनाई नहीं, सिर्फ बात ही की है। बनते हुए कुछ चीजों को टाइम लगता है। 3.5 साल में मदीना की रियासत नहीं बन सकती थी, लेकिन उसने बात तो की, बाकी किसी ने मदीना की रियासत की बात नहीं की। तो सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मरियम नवाज मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ये ठीक नहीं है। मजहब कार्ड फिर आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाना किसी हद से कम नहीं है। जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने नहीं जाएगा वो मुसलमान नहीं है। तो राना सनाउल्लाह पर कौन सा फतवा लगना चाहिए था? राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो ही ने मजहब कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने फिर? तो ये है मरियम नवाज साहिबा, आपका असल चेहरा, ये है असल मीडिया माफिया जो बैठा हुआ है, जिनको करोड़ों के इश्तिहार मिलते हैं। जो खबर मन चाहे सहाफी से आप कहलवाना चाहते हैं वो कहते हैं। ट्वीट के जरिए लोगों के दिलों में नफरत डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के सामने सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। अब खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते ये वक्त बताएगा, लेकिन खान साहब ने जो एक अच्छा काम किया वो तमाम चेहरे बेनकाब कर दिए। चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो मीडिया वर्कर्स हो, चाहे वो इदारे हों, हर किसी को बता दिए कि हर किसी ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया है। तो सियासत का मुकाबला सियासत से कीजिए, ना कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करके। और मजहब कार्ड जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खान साहब की बात को सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहे हैं, वो असल में खुद मजहब की तौहीन कर रहे हैं, गुस्ताखे रसूल वो खुद हो रहे हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने से खान साहब कहीं भी गिर नहीं सकते, बल्कि खान साहब को ये बातें और उठा रही हैं। खान साहब के चाहने वाले और उनके साथ खड़े हो जाते हैं, आवाम और उनको मजबूत कर देती है। पहले खान साहब कहा करते थे आवाम को आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब आवाम खान साहब को कहती है अब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।